बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दियों में खुश्क ड्राई स्किन के लिए और सांवली स्किन के लिए आपको बेहतरीन वाइटनिंग लोशन बताने जा रही हूँ, जिनको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। 3 किस्म के आपको वाइटनिंग लोशन बताऊँगी, उनमें से आप कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं पड़ेंगे। नाज़रीन, ये जो टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और सादा सी हैं। इनमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। हर टोटके में, हर टिप में आप आसानी से घर में इनको तैयार भी कर सकते हैं और फिर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला टोटका मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये है 2 चीज़ों से तैयार किया गया है। इंग्रेडिएंट्स ये हैं, एक आपने बेबी लोशन ले लेना है। बेबी लोशन अक्सर घर में मौजूद होता है छोटे बच्चों के लिए। आपने 1 चम्मच बेबी लोशन लेना है और 1 इवियान कैप्सूल लेना है। आपने ऑयल निकाल लेना है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से, जनरल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपने इन दोनों अज़ा का मिक्सचर तैयार करना है और फिर अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करना है। दिन में रोज़ाना 1 बार, किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन पर हल्का हल्का मसाज करते रहना है ताकि स्किन में अच्छी तरह से ये जज्ब हो जाए। गर्दन पर भी आपने इसका मसाज करना है। चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन जो ड्राई है, या स्किन अगर आपकी फटती है या रैशेस वगैरह हो जाते हैं या रेडिश वगैरह हो जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक कर देंगे। और आपकी सांवली जो स्किन है उसको भी ये ठीक कर देंगे। आपका रंग भी निखर जाएगा। सर्दियों में अक्सर स्किन ड्राई रहती है, सांवली सी रहती है, तो आप इन चीज़ों को जब इस्तेमाल करेंगे तो स्किन आपकी ड्राई भी नहीं होगी और स्किन आपकी निखर भी जाएगी। आइए नाज़रीन, इस टिप को तैयार करते हैं। नाज़रीन, तकरीबन 1 चम्मच हम बेबी लोशन निकालेंगे प्याली में। ये तकरीबन 1 चम्मच हमने बेबी लोशन ले लिया है। अब इसमें हम 1 अदद इवियान कैप्सूल लेंगे, उसको काट लेंगे, इसको ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने इवियान कैप्सूल लिया है, इसका ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। इन दोनों अज़ा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आपके सामने ये मिक्सचर तैयार हो गया है। 1 चम्मच बेबी लोशन लेना है आपने और 1 इवियान कैप्सूल का ऑयल ले लेना है। इन दोनों का मिक्सचर तैयार करके आप स्किन पर अप्लाई करेंगे। गर्दन पर भी इसका मसाज करेंगे, फेस पर भी आप इसका मसाज करेंगे। दिन में रोज़ाना 1 बार इस्तेमाल करेंगे, किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट आपने इसको स्किन पर लगा रहने देना है और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। नाज़रीन, अगर ये टोटका आपको पसंद आया है तो लाजमी इसको इस्तेमाल करें। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं दूसरा टोटका बताती हूँ। नाज़रीन, ये जो दूसरा टोटका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये भी 2 अज्जा से तैयार किया गया है। ये दोनों अज्जा स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ख़ास करके सर्दियों के मौसम के लिए ये दोनों अज्जा बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इनका फेस पर इस्तेमाल करें, फेस की स्किन पर या हाथों पाँव की स्किन पर भी इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस टोटके को तैयार करने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। एक आपने रोज़ वाटर लेना है, दूसरा आपने ग्लिसरीन लेना है। इन दोनों अज्जा का मिक्सचर तैयार करके रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने फेस पर इसका मसाज करना है, गर्दन पर इसका मसाज करना है और रात भर लगा रहने देना है। सुबह उठकर आप वॉश कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक ही रात में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये आजमाए हुए टोटके हैं, आप भी इनको ज़रूर आजमाएं, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्लिसरीन और रोज़ वाटर स्किन को नेचुरल फेयरनेस देते हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ही स्किन आपकी हेल्दी रहेगी। आइए नाज़रीन, इस टिप को हम तैयार करते हैं। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं तीसरा टोटका शेयर करने लगी हूँ। ये टोटका भी 2 अज्जा से तैयार किया गया है। कोई मुश्किल नहीं है इसको तैयार करना। आपने इस टोटके के लिए सिर्फ 2 अज्जा लेने हैं। एक आपने बादाम का तेल लेना है, दूसरा आपने जैतून का तेल लेना है। जैतून का तेल आप चाहें तो पैकिंग वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो पंसार की दुकान से लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों अज्जा का आपने मिक्सर तैयार करना है और फिर स्किन पर इसको अप्लाई करना है। रात को रोज़ाना सोने से पहले स्किन पर इसको लगा रहने देना है। जिनकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, अगर वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं या रिंकल्स वगैरह हैं, तो जब आप इस टोटके का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी। एक तो आपका कलर भी फेयर हो जाएगा, आपकी स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स हैं या रिंकल्स हैं या पिगमेंटेशन का शिकार है आपकी स्किन, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, कलर भी ब्राइट रहेगा।
15 दिन के अंदर अंदर आपको वाज़ेह रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपने रोज़ाना इस टोटके को तैयार करना है और फिर इसको स्किन पर अप्लाई करना है, हल्का हल्का मसाज करते रहना है ताकि स्किन में ये अच्छी तरह से ये जज्ब हो जाए। फेस के साथ साथ आप गर्दन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गर्दन का कलर भी साफ़ हो जाए चेहरे की स्किन के साथ साथ। अक्सर चेहरे का कलर फेयर होता है लेकिन गर्दन का कलर फेयर नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप फेस पर इसका मसाज करेंगे तो साथ ही गर्दन पर भी इसका मसाज कर लीजिएगा ताकि दोनों की स्किन का कलर फेयर रहे। नेचुरल वे से आप अपनी स्किन का कलर फेयर कर सकते हैं। सर्दियों के लिए ये बहुत ही ख़ास टोटका है, आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें। आइए नाज़रीन, इस टिप को हम तैयार करते हैं और फिर बताती हूँ इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच आपने बादाम का तेल लेना है और 1 चम्मच आपने जैतून का तेल लेना है। इन दोनों अज्जा का आपने मिक्सर तैयार कर लेना है। नाज़रीन, तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें बादाम का तेल लूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें जैतून का तेल लूँगी। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इतनी ही मिकदार में इसको तैयार करना है और फिर रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने स्किन पर, गर्दन पर, फेस पर इसका इस्तेमाल करना है, हल्का हल्का मसाज करना है ताकि तमाम स्किन में अच्छी तरह से ये जज्ब हो जाए और सुबह उठकर आपने वॉश कर लेना है। एक ही टाइम में आपने तीनों टोटके इस्तेमाल नहीं करने, आपने इन तीनों टोटकों में से कोई एक टोटका आप आसानी से जो तैयार कर सकते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने ये मिक्सर तैयार हो चुका है। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। नाज़रीन, सर्दियों में स्किन का कलर फेयर करने के लिए, स्किन के दाग धब्बों को साफ करने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए मैंने तीनों टोटके आपसे शेयर किए हैं। इन तीनों टोटकों में से आप कोई एक टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए। नाज़रीन, और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, आप चाहें तो ग्लिसरीन, अगर आपके पाँव की स्किन फट चुकी है, हाथों की स्किन फट चुकी है, तो आप हाथों और पाँव की स्किन पर सिर्फ रोज़ाना रात को सोने से पहले ग्लिसरीन का मसाज कर लें और सुबह उठकर वॉश कर लें, यानी रात भर आपने इसको लगा रहने देना है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ छाइयों के लिए, जो जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन है, तो आप रोज़ाना रात को सोने से पहले चेहरे पर बादाम का तेल लगाकर सोएंगे। हथेली पर आप 5 से 6 कतरे इसके निकाल लेंगे और स्किन पर इसको अप्लाई करेंगे, हल्का हल्का मसाज करेंगे ताकि स्किन में अच्छी तरह से ये जज्ब हो जाए और रात भर इसको लगा रहने देंगे। छाइयों को ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन इलाज है। आपकी स्किन पर ब्राइटनेस भी आ जाएगी, आपकी स्किन की रेडिश जो है या रेडनेस वगैरह है या ड्राइनेस वगैरह है या डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी ये ख़त्म कर देगा। और तीसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि रोज़ वाटर आप रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा आपने इसका इस्तेमाल करना है स्प्रे की सूरत में। हल्के गुलाब आपने रोज़ाना डेली रूटीन में काम करते हुए या काम काज से फ्री होकर आप अपने चेहरे पर इसका स्प्रे करेंगे दिन में 2 से 3 मरतबा। इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, हेल्दी रहेगी। आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी या रैशेज़ नहीं होंगे, रेडनेस नहीं होगी, या आपकी स्किन का कलर सांवला है तो वो भी निखार देगा। ये बिल्कुल नेचुरल वे है स्किन को निखारने के लिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं, आप लाजमी इनमें से कोई भी ट्राई करें और बेहतरीन रिजल्ट्स पाएँ। नाज़रीन, इन तीनों टोटकों में से कोई एक टोटका आप अपनी स्किन का कलर निखारने के लिए या स्किन को ब्राइट करने के लिए या स्किन की हाई पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको एज अ स्किन वाइटनिंग लोशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुदरती तरीके से आपकी स्किन का कलर फेयर कर देंगे और आपकी स्किन पर से दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी। सर्दियों के लिए ये मैंने ख़ास वीडियो बनाई है, आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इनका इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को बेहतर बनाएं। सर्दियों में पार्लर वगैरह जाएं, स्किन पॉलिश या फेशियल वगैरह करवाएं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो कुछ दिन तक इनका असर रहता है लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से स्किन वही ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर है आप घर में अशिया जो मौजूद अशिया हैं उनसे तैयार करदा टोटके इस्तेमाल करें अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए। ना ही इतने अखराजात खर्च करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको नाइट ब्यूटी क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह इन तीनों टोटकों में से कोई एक टोटका जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाज़रीन, इन तीनों टोटकों में सिर्फ 2 अज्जा मिक्स किए गए हैं जो आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से इन टोटकों को तैयार भी कर सकते हैं और घर में अवेलेबल अशिया से ही आप इनको तैयार करेंगे। सबसे पहला टोटका जो मैंने आपसे शेयर किया है वो है बेबी लोशन में आपने एक इवियान कैप्सूल ऑयल
इवियान कैप्सूल ऑयल आपने एक ले लेना है और उसका ऑयल निकाल के आपने बेबी लोशन में ऐड करना है। दोनों का मिक्सचर तैयार हो जाएगा और फिर आप स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा टोटका मैंने आपसे शेयर किया है ग्लिसरीन और रोज़ वाटर। इन दोनों अज़ा का आप मिक्सचर तैयार करेंगे और रात भर स्किन पर इसको लगा रहने देंगे, सुबह उठकर वॉश कर लेंगे। और तीसरा टोटका जो मैंने आपसे शेयर किया है उसमें है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। इन दोनों अज़ा का मिक्सचर तैयार करेंगे और स्किन पर इसको अप्लाई करेंगे, रात भर लगा रहने देंगे, सुबह उठकर वॉश कर लेंगे। ये बेहतरीन अज़ा हैं स्किन का कलर फेयर करने के लिए, खास करके सर्दियों में। अक्सर स्किन के मसाइल रहते हैं, सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, बाजू का स्किन पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं या स्किन पर छिलके बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।